क्या भारत में देशभक्त होना मुश्किल है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट ये सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद आजकल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनकर अलग अलग देशों में जा रहे हैं, लेकिन विदेश से ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, जब आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर हूँ, दुनिया को भारत का संदेश देने के लिए, तो ये देखकर दुख होता है कि लोग राजनीतिक फायदे के लिए बातें कर रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? दरअसल कांग्रेस ने विदेश गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल अपने नेताओं का नाम देखकर नाखुशी जताई थी। पार्टी का कहना था कि उसने जिन नामों का सुझाव दिया था उन्हें सरकार ने अनदेखा कर दिया, लेकिन अब सलमान खुर्शीद के बयान पर कांग्रेस कह रही है कि उनका इशारा बीजेपी की तरफ है, जबकि राशिद अल्वी ने कह दिया कि घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। जो लोग डेलीगेशंस में गए वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी कांग्रेस का नेता बीजेपी की तारीफ करता है, कांग्रेस के मुकाबले में तारीफ करता है, और ऐसा हो रहा है, आपकी बात सही है, उनके खिलाफ कांग्रेस के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो तमाम लोग कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम अपने आप ही को, अपनी पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मुझे लगता है कि बाटला हाउस मामले में जिस तरह से सलमान खुर्शीद जी को घेरा गया, जब उन्होंने किताब आथर किया था, लिखा था, उसमें एक शब्द टर्मिनोलॉजी बोका हराम यूज कर लिया था, उसके बाद में उनका जीना हराम कर दिया था। उनकी राष्ट्रीयता पर और देशभक्ति पर सब तमाम प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही है बीजेपी। और वही मुझे लगता वही दर्द झलका है उनका कि ये जो देश हित में बोलना क्या कोई गलत बात है। तो यह अपना तजुर्बा वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो सही काम किया था उसके ऊपर भी अंगुली उठाई गई थी। कांग्रेस के अलावा इंडी गठबंधन के दूसरे नेता भी सलमान खुर्शीद पर हमलावर हैं। आरजेडी ने सलमान खुर्शीद को थका हुआ नेता बता दिया है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी उनके बयान पर निशाना साधा। सलमान खुर्शीद जी थके हारे हुए नेता हैं, चुनावी राजनीति से रिजेक्टेड लोग हैं, कुछ भी बयान दे देंगे। इन लोग के बयान का कोई अर्थ नहीं है। भारत की 145 करोड़ जनता को जवाब चाहिए तो वह पार्लियामेंट के सत्र के ही जरिए संभव है, और इस पर सवाल खड़ा करना पार्लियामेंट्री सिस्टम को अविश्वास के समान है। उनके जैसा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इससे जाहिर है कि ये बहुत छोटे से मामलों में कॉम्प्रोमाइज होने वाले लोग हैं। बात ऐसी है कि सलमान खुर्शीद जी हो या शशि थरूर जी हो, जब विदेश में किसी डेलीगेशन में जाते हैं तो वो देश का और सरकार का प्रतिनिधि मंडल होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये जो सरकार है बीजेपी की, उनको भी ये ज़रूरत पड़ी है ना कि विपक्ष के प्रमुख लोगों को अपने प्रतिनिधि मंडल में शामिल करें और सरकार की जो बात है वो पूरे विदेश में रखी जाए। इसीलिए तो ये सब जो अनुभवी लोग हैं, सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर जी हो, ओवैसी साहब हो, हाँ, ये जो अच्छे बोलने वाले लोग हैं, तो कुछ लोग गाना भी जाकर वहाँ गाया है, लेकिन बोलने वाले भी बहुत थे। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपने नेताओं की नसीहत को इग्नोर करने की गलती न करे। सलमान खुर्शीद जी ने अगर ये कहा है तो उनको धन्यवाद है, और श्री राहुल गांधी जी को, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और कांग्रेस के जो पाकिस्तान परस्त नेता हैं उनको उनकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि देश पहले है, व्यक्ति पहले नहीं है, दल पहले नहीं है। अच्छे कामों के लिए अच्छे आदमी जो होते हैं निश्चित रूप से उनकी विचारधारा भी अच्छी होती है, और ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्र में सभी लोगों को एक रहना चाहिए, और राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र सर्वोपरि होता है। जाति धर्म राजनीति दूसरे नंबर पर है। राष्ट्र रहेगा तभी राजनीति रहेगी। तो राष्ट्र के उनको मैं धन्यवाद देता हूँ।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इससे पहले धारा 370 को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की थी। तब सलमान खुर्शीद ने कहा था कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का बहुत विकास हुआ है। तब भी कांग्रेस के नेताओं ने उनकी ट्रोलिंग की थी और अब उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है।